आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताजा खबरें। इम्कान है कि हुकूमत कल 13 फरवरी को कृष्णा तास प्रोजेक्ट्स को कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड KRMB के हवाले करने के हुकूमत के मुबैना फैसले के खिलाफ MLAs को मेडीगड्डा बैरेज पर ले जाकर BRS के अवामी इजलास को कमजोर कर देगी, जहां सुतून डूब गए हैं, जिसके खराब मियार को बेनकाब किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट सिस्टम को बहाल करने का मंसूबा बना रही है, जिसे पिछली हुकूमत ने खत्म कर दिया था। रेवेन्यू मिनिस्टर श्रीनिवास रेड्डी के मुताबिक मुजम्मरात का मुताला करने के लिए एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट आज नामजद MLC केस पर अपना फैसला सुनाएगी। अदालत ने BRS के 2 लीडर्स श्रवण और सत्यनारायण के दलाइल सुनने के बाद उनकी नामजदगियों को गुज़िश्ता साल गवर्नर ने मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने गवर्नर के इस इक़दाम को चैलेंज किया है। 22 साला बांग्लादेशी हैदराबाद शहर में गैर कानूनी क़ियाम और जिस्म फरोशी के इल्जाम में हुई गिरफ्तार। हैदराबाद शहर में पुलिस ने एक बांग्लादेशी खातून को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी और जिस्म फरोशी में मुलविस थी। इसी के साथ ही पुलिस ने एक और जोड़े को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसने खातून को पनाह दी थी और उसे जिस्म फरोशी के कारोबार के लिए इस्तेमाल किया था। तेलंगाना में रिहायशी स्कूलों में निशस्तों के लिए होगा सख्त मुकाबला। महदूद तादाद में निशस्तें हासिल करने के साथ हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम रिहायशी स्कूलों में निशस्तें हासिल करने का सफर तलबा के लिए आसान नहीं है। इस साल रियासत में मुख्तलिफ फलाही तालीमी इदारों की सोसाइटियों के तहत चलाए जाने वाले सरकारी रिहायशी स्कूलों में 2 से ज्यादा तलबा एक निशस्त के लिए मुकाबला करेंगे। हैदराबाद शहर में नॉइस पोल्यूशन के तहत TSPCB शहर के साउंडस्केप की संगीन तस्वीर पेश करता है। जैसे जैसे हैदराबाद का हलचल वाला शहर तरक्की करता जा रहा है, इसके रिहायशी इलाकों को एक नापसंदीदा दखलंदाजी का सामना करना पड़ रहा है। सूती आलूदगी तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड TSPCB के जरिए जारी करदा हालिया एदाद-ओ-शुमार शहर के साउंडस्केप की एक भयानक तस्वीर पेश करता है, जिससे पता चलता है कि जुबली हिल्स और तिरनाका जैसे रिहायशी मराकज शोर की सतह से डूब गए हैं, जो 2023 के दौरान मियारी डिसिबल की हद से तजावुज कर गए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ने व्हाइट पेपर के रिलीज से पहले BRS का मुकाबला करने की हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया। कांग्रेस कानून साज पार्टी CLP ने स्पीड को असेंबली में जारी होने वाले व्हाइट पेपर्स पर भारत राष्ट्र समिति BRS का मुकाबला करने के लिए अपनाई जाने वाली हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया। साथ ही व्हाइट पेपर जारी करने के अलावा कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को प्रोजेक्ट्स के हवाले करने के खिलाफ करारदाद पास करने पर भी बातचीत की गयी। शहरे हैदराबाद में बेहतरीन परेड का आगाज और 1000 से ज्यादा गैर मामूली अफराद और इत्तेहादियों ने इस परेड मार्च में हिस्सा लिया। कौसो क़ज़ा के मुतहरिक रंगों ने इस इतवार के दिन हैदराबाद की सड़कों को सजा दिया, जब सैकड़ों लोग मार्च करने और शमूलियत और बकाए बाहमी का पैगाम फैलाने के लिए जमा हो गए। माहौल खुशी और इत्मीनान से भरा हुआ था, क्योंकि LGBTQ के कारकुन, इत्तेहादी और कम्युनिटी के अराकीन मतनुआ उम्र के ग्रुपों पर मुहित तमाशाइयों को मशहूर करके यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। कामारेड्डी के सरकारी अस्पताल के ICU में एक मरीज को चूहे के काटने के बाद DME ने सीनियर डॉक्टरों को मुअत्तल कर दिया। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन DME तेलंगाना ने इस इतवार को कामारेड्डी सरकारी मेडिकल कॉलेज और जनरल अस्पताल के 2 सीनियर डॉक्टरों और 1 सीनियर नर्स को इस वाक़े के बाद मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए, जिसमें ICU में एक मरीज को मुबैना तौर पर एक चूहे ने काट लिया। तकरीबन 150 शिरका नरसिंगी में हैदराबाद रॉकथॉन में हिस्सा ले रहे हैं। हैदराबाद रॉकथॉन के 10वीं एडिशन का इस इतवार को नरसिंगी के फास्ट ट्रैक पार्क में इनेकाद किया गया। तकरीबन 150 शिरका ने एक दिन में मुहिम जोई और फिटनेस चैलेंजेस जैसे कि रैपलिंग, जिपलाइंग, रॉक वॉक्स, रॉक शॉट पिट और स्लेक क्लाइंबिंग में हिस्सा लिया। तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन, TSFDC और तेलंगाना टूरिज्म के ताउन से इस तकरीब का एहतमाम सोसाइटी टू सेव रॉक्स और अजीम हैदराबाद एडवेंचर क्लब GHAC ने किया है। LS इंतखाबात के तहत CPM 2 हलकों से मुकाबला करेगी। CPM रियासती यूनिट ने यकीनी बनाने वाले लोकसभा इंतखाबात में 2 हलकों से मुकाबला करने का फैसला किया है। दोनों हलकों को हतमन शक्ल देने का ये फैसला रियासती क़यादत पार्टी की ज़िलाई कमेटियों के साथ मीटिंग के बाद तय किया जाएगा।
इंतखाबी नोटिफिकेशन से पहले तेलंगाना में बीजेपी 10 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी इंतखाबी शेड्यूल के इजरा से पहले 10 लोकसभा हलकों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने का इम्कान बताया जा रहा है। साथ ही बीजेपी की तेलंगाना इकाई का मिशन तेलंगाना में लोकसभा की 17 में से कम 10 सीटें जीतना होगा। तेलंगाना आंगनवाड़ी कारकुनों को अपने वसाइल से सबसे ज्यादा सैलरीज एजाजिया दिया जाता है। आंगनवाड़ी कारकुनान तेलंगाना को उनकी खिदमात के एवज मुल्क में सबसे ज्यादा इजाफी इकट्ठा एजाजिया देती है। मरकज की तरफ से हाल ही में राज्यसभा में पेश करदा ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तेलंगाना में आंगनवाड़ी कारकुनान तकरीबन 9,000 रुपये माहाना वसूल कर रही है। इसी तरह रियासती हुकूमत आंगनवाड़ी मददगारों को 5,500 रुपये की सबसे ज्यादा तनख्वाह फराहम कर रही है। तेलंगाना के वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने TSRTC की 100 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। तेलंगाना के वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने इस हफ्ते के रोज सरकारी मिल्कियत वाली तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन TSRTC की 100 नई बसों का इफ्तिताह किया। कॉर्पोरेशन ने कहा कि खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर की महालक्ष्मी स्कीम के निफाज के बाद मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर नई बसें मुतारफ कराई जा रही है। हैदराबाद की संगीत नाटक एकेडमी जनूबी हिंद का सकाफती मरकज बनेगी। वेंकैया नायडू और जी किशन रेड्डी इसका इफ्तिताह करेंगे। गुज़िश्ता कई वर्षों में हुकूमत हिंद ने हमारे सकाफती विरसे को महफूज करने और आने वाली नस्लों के लिए इसे महफूज करने पर बहुत तवज्जो दी है। इसी के पेश नजर अब वजारत सकाफत ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसी फैसले के तहत हैदराबाद शहर में संगीत नाटक एकेडमी का वेंकैया नायडू और जी किशन रेड्डी इफ्तिताह करेंगे। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों की शुरुआत हो चुकी है। याकुतपुरा में तरक्की व खुशहाली के नए दौर का आगाज हुआ है। मजलिस की जानिब से 7,98,60,000 करोड़ के शानदार तरक्याती कामों की शुरुआत हो गई है। तेलंगाना में कतर की जानिब से हिंदुस्तानी बहरिया के 8 साबिक अहलकारों को रिहा करने पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस अमल में शामिल हुए और कतर के हकाम से बातचीत की और हमारे बहरिया के अहलकारों को उन्होंने रिहा करवाया। इसीलिए मैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद महाराष्ट्र के साबिक सीएम अशोक चौहान ने कहा कि मैंने एमएलए की हैसियत से असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है और मैंने अपना इस्तीफा स्पीकर को दे दिया है। साथ ही उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी पार्टी में शामिल होने के लिए 2 दिन बाद पार्टी में शमूलियत के बारे में वो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे। हरिद्वार में ऋषिकौल मैदान में मुनक्किदा नारी शक्ति महोत्सव से खिताब करते हुए उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज के प्रोग्राम में 158 तरक्याती स्कीमों का बेहतरीन अंदाज में इफ्तिताह किया गया और साथ ही उनका संगे बुनियाद भी रखा गया। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी श्रवण सिंह ने कहा कि वजीर आजम के साथ मीटिंग के बाद ही 200 यूनियंस के साथ बातचीत की जाएगी और इसी के बाद ही फैसला लिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वजीर आजम किसानों के हक में अच्छा फैसला करते हुए उनका दिल जीतेंगे। बीजेपी जेडीयू हुकूमत ने बिहार असेंबली में फ्लोर टेस्ट जीत लिया है। बिहार में आरजेडी के 3 एमएलए के एनडीए की तरफ जाने पर आरजेडी लीडर वीरेंद्र ने कहा कि आज की आवाम बहुत होशियार हो गई है, उन्हें पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लिहाजा आवाम उन्हें दोबारा एमएलए के तौर पर नहीं भेजेगी। पीएम आवास योजना मुल्क के करोड़ों गरीबों का अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा कर रही है। आज गांधीनगर में पीएम आवास योजना के तहत 444 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए 7,866 EWS मकानात की खुरा अंदाजी हुई। इसके अलावा स्लम रीडेवलपमेंट पॉलिसी के तहत बनाए गए मकानात का भी इफ्तिताह किया गया। लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि ये घर गरीबों को बावकार जिंदगी गुजारने का हक देकर बाअख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। हिंदू मंदिर के इफ्तिताह के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी का साल 2015 के बाद यूएई का 7वां दौरा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस मंगल से मुत्तहदा अरब इमारत यूएई का 2 रोजा दौरा करेंगे, जिसके दौरान वो सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ वसी बातचीत करेंगे और अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का भी इफ्तिताह करेंगे। आइसलैंड में आतिश फिशां के नए दौर का आगाज। ये जमीन तीसरी बार फट गई। जुनूब मगरबी आइसलैंड में एक आतिश फिशां इस जुमेरात को दिसंबर के बाद तीसरी बार फट पड़ा, जिससे धुएं के बादल आसमान में फैल गए और जिसने जजीरे के मुल्क के सबसे बड़े सियाहती मराकज में से एक ब्लू लेगॉन स्पा को खाली करने पर मजबूर कर दिया।
अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट पर मरकजी हुकूमत का अहम फैसला। 3 एजेंसियों को मिली जिम्मेदारी। मुल्क की शुमाल मशरकी सरहद पर चीन की मुदाखलत बढ़ रही है। इसी दौरान मरकजी हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। ये फैसला रोड कनेक्टिविटी के हवाले से किया गया। कुछ दिन पहले अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट की तामीर शुरू करने का ऐलान किया गया था, जो मुल्क के सबसे बड़े और मुश्किल प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है। लिहाजा इसी के तहत 3 एजेंसियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। फ्रांस के बाद अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई की धूम मचेगी। हिंदुस्तान का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई श्रीलंका और मॉरिशस में आज पीर 12 फरवरी को शुरू किया जाएगा। इसके अलावा मॉरिशस में मनी कार्ड भी लॉन्च किया जाएगा। शामी सदर ने मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी हमलों में शिद्दत आने पर तनाज़ात में इजाफे का इंतबाह दिया। शाम के सदर बशार अल असद ने खदशा जाहिर किया है कि मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ हिस्सों में वाशिंगटन के हमलों से खित्ते में तनाज़ात बढ़ने का खतरा है। साथ ही असद ने गजा की पट्टी में जारी इसराइली फौजी ऑपरेशन के हवाले से अमेरिकी सोच पर कड़ी तनकीद की है। दुनिया भर की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट